बेशरम को, इस बुज़दिल को औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं। ईमानदार अपनी माँ के साथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, उस्मान डार की इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले आप देखें, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। घर की सिर्फ दीवारें बची थी, कुछ नहीं बचा था। मैं सलाम पेश करता हूँ सियालकोट के बहादुर मीडिया को कि आप लोगों ने जिस दलेरी के साथ 9 मई को मेरे घर में होने वाले जुल्म को दुनिया भर के सामने रखा। मेरे मीडिया के दोस्तों, एक बार फिर, कल रात मैं घर में नहीं था, मेरा छोटा भाई इमरान डार नहीं था, कोई घर में मर्द नहीं था। एक बार फिर सियालकोट पुलिस बेशर्मी के साथ, मैं कहना चाहूंगा, और बगैरती के साथ मेरे घर में घुसी है। एक मिनट, कोई सर्च वारंट नहीं था। वालदा मेरी ने कहा कि आप लोग पिछली दफा भी लाखों रुपए लूट के ले गए थे, जेवर लूट के ले गए थे। सर्च के बहाने आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि 9 मई को मेरे घर में क्या हुआ था, कौन लूट के लेके गया था मेरी माँ का जेवर, कौन लूट के लेके गया था मेरे माँ के पैसे। आज तक ये हकायक सामने नहीं आए। अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहेब, अगर मेरे घर की 9 मई की इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो आज दोबारा इस सियालकोट की बेशरम पुलिस की हिम्मत न होती मेरे घर ऐसे आने की। और मैंने सुना है ये डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल बेशरम, बगैरत कहूंगा मैं, ये डीपीओ बगैरत है। बयान जारी करता है उमर डार इश्तिहारी है। और डीपीओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, इश्तिहारियों के घर में जाके उनकी माओ के गिरेबानों को डाला जाता है? बेशरम आदमी, उनकी बीवियों के गिरेबानों को डाला जाता है, उनकी औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं। और ये वही हसन है पाकिस्तानियों जिसको मरियम नवाज ने शाबाश दी थी। आप सब जानते हैं ये डीपीओ हसन मेरे और मेरी फैमिली के साथ जातियात पे उतरा हुआ है। 2022-14 मई के जलसे में भी इसने बुलडोज किया था। ये बट साहब खड़े हैं यहाँ IRY से, इन्होंने कवर किया, अमर बट साहब ने, हर चैनल ने कवर किया, आप सबने दिखाया कि उस वक्त भी इस डीपीओ ने बर्बरियत और जुल्म किया था शहर में। उसके बाद इसी डीपीओ की क़यादत में 9 मई को मेरे घर पे हमला हुआ। उस हमले के पीछे भी ख्वाजा आसिफ था। ख्वाजा आसिफ की इमाम पे इस डीपीओ हसन ने 9 मई को मेरे घर में हमला किया। कल रात भी सियालकोट की पुलिस, मैं समझता हूँ जो बंदी बनी हुई है ख्वाजा आसिफ की, उसके कहने पे मेरे घर पे हमला हुआ। मेरा पहला मुतालबा ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से, सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, सियालकोट की आवाम आपकी तरफ देख रही है। इस डीपीओ हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में। कोई 8 फरवरी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। ये देखेंगे आप लोग, ये 8 फरवरी को इस बुज़दिल बेशरम बगैरत ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। और मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरी माँ बार चीफ जस्टिस कायस फायज ईसा साहेब, आपसे पहले मेरी माँ उमर अताब बंदियाल साहब से इंसाफ मांगती रही। मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में। आज आप बैठे हैं इंसाफ के मकसद पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी माँ को, मेरी घर की औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में सियालकोट के मीडिया की वसातत से मैं ख्वाजा आसिफ को एक पैगाम देना चाहता हूँ, और मेरा ये पैगाम ख्वाजा आसिफ तक आपने पहुंचाना है। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, जिस बगैरती और जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, इहला की जुर्रत का मुजाहरा करो, इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो 8 फरवरी को। उस्मान डार अपनी माँ के साथ खड़ा है और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम में गैरत है, बगैरत शख्स, तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। और मैं सियालकोट के लोगों से मुखातब हूँ, 8 फरवरी को सियालकोट के ये गयूर, बहादुर और गैरतमंद लोग फैसला करेंगे कि वो अपने वोट की ताकत से इस बगैरत ख्वाजा आसिफ को, इस बेशरम को, इस बुज़दिल को वोट देंगे, या मेरी बहादुर माँ को वोट देके ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं मुखातब हूँ बिलखुसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माओ से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, इस्मतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। कोर्ट में भी एप्लीकेशन देने लगे हैं, RPO को भी देने लगे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी देने लगे हैं। सारा मीडिया खड़ा है ना। मैं डीपीओ हसन को, ये पुलिस खड़ी है, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं खड़ा हूँ अपनी माँ के साथ। डीपीओ हिम्मत है तो पकड़ो आगे उस्मान डार को। चौक में क्या बुज़दिलों की तरह रात को आते हो और रातों पे हमले करते हो यार? मैं खड़ा हूँ यहाँ, आओ पकड़ो मुझे, डालो जेल में, तैयार हूँ जेल में
बचाने के लिए, लेकिन बगैरती का मुजाहरा ना करो। रात को घरों में घुस के सियालकोट में पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने लोगों की औरतों पे, उनकी बहनों पे, उनकी बीवियों की अस्मतों को हाथ डाला है। भाई हया करो, भाई शर्म करो, बगैरती की भी कोई इंतहा होती है। इसलिए मैं खड़ा हूँ। जाओ अपने डीपीओ को बताओ, उस्मान डार खड़ा कचहरी चौक में आके डाले बुझा खड़ियां रात के अंधेरे में आता है और बेशर्मों की तरह एक ट्वीट कर दिया या फेसबुक पे इसने चढ़ा दिया। मेरा मुतालबा कि इस डीपीओ पे शहर से निकाला जाए। इसके होते हुए फेयर इलेक्शन नहीं होगा शहर में। मैंने सियासत जरूर छोड़ी है, लेकिन मैं बगैरत नहीं हूँ। मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला उस्मान डार डर कर जाएगा, गली गली जाएगा। मैं अपनी माँ के साथ। डॉक्टर साहब, आपकी वालिदा किस निशान पे इलेक्शन लड़ेगी? आज सबसे चैलेंज मैं करती हूँ, अदालत में आए और मुझे करिएगा, मैं अपने कागज जमा कराऊंगी, अदालत में आए और मुझे और जरूरत है तो आए। आप लोगों से दोबारा मीडिया से मुझे इसलिए मुखातब होना पड़ रहा है कि अभी दोबारा से हरासा किया जा रहा है। हमें फोन कॉल्स आ रही हैं कि आप लोगों को ये सब कुछ भुगतना है और आपके लिए यहाँ जमीन तंग कर देंगे, घेरा तंग कर देंगे, बच्चे उठा लेंगे, हर तरह की धमकी दी जा रही है। अभी मैं वहाँ अंदर था उधर अपने वकील के चैम्बर में, तो मुझे पता चला है कि टेलीफोन कॉल्स की गई हैं और हमें और हमारी खवातीन को और बच्चों को हरासा किया गया। और मैं अब ये लाजम समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ को और उसकी ये सब। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी उस्मान डार की इंतहाई जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इतने जज्बाती हो गए कि तकरीर चीखों में बदल गई और कहा कि डीपीओ जो है यहाँ पर जातियात पर उतरा हुआ है और जातियात पर उतरकर मेरे घर में रात के अंधेरे में छापा मारा, मेरे घर के दरवाजे माजी के अंदर भी तोड़े गए। 9 मई को क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। नादरीन कराम, उस्मान डार इंतहाई गुस्से के आलम में थे और वो कह रहे थे कि मैं डट कर खड़ा हूं और अपनी मां के साथ खड़ा हूं और इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और इस डीपीओ के होते हुए इस एरिया के अंदर फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं हो सकते। नादरीन इकराम, उस्मान डार का मजीद कहना था कि मैंने सियासत तो जरूर छोड़ी है, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हुआ बल्कि गैरतमंद पाकिस्तानी हूं और अपनी गैरत के साथ 8 फरवरी को भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नादरीन इकराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब से इल्तिजा करते हुए, इल्तमास करते हुए कहा कि आप इस चीज पर नोटिस लें, ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर इस वक्त, ये कौन सा कानून है, किस कानून के तहत इन्होंने रात के अंधेरे में इस तरह छापे मारे हैं। नादरीन इकराम, मजीद उस्मान डार का कहना था कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है, ये जो माजी के अंदर मेरे साथ हुआ, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, औरतों की इस्मतें जो है तार तार की गई, इनके पीछे ख्वाजा आसिफ पर उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया कि ये सब कुछ ख्वाजा आसिफ की मां पर हो रहा है और ख्वाजा आसिफ नहीं चाहता कि इनके घर से कोई अफराद इलेक्शन के अंदर आए और वो इलेक्शन से डरा हुआ है। इस डर से मैं उसे चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ इलेक्शन में मुकाबला करे और इलेक्शन से भागना नहीं है, हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा उस्मान डार की एक इंटरव्यू आया था दुनिया न्यूज पर, उसके बाद मंजरियाम पर नहीं आए और आज काफी अरसे के बाद मंजरियाम पर आए और इतने गुस्से में मंजरियाम पर आए जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता और डीपीओ को डायरेक्ट चैलेंजेस करते रहे, साथ में ख्वाजा आसिफ को चैलेंजेस करते रहे और कहा कि इस डीपीओ के होते हुए इधर जो है फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं हो सकते। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।